दोस्तों, दफ्तर में किसी महिला साथी का स्तन देखना कोई अपराध नहीं है और ये कहकर बॉम्बे हाई कोर्ट के जज साहब ने एफआईआर को खारिज कर दिया। आखिर अब इस पर पूरी बहस छिड़ गई है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले भी एक फैसला आया था जिसमें कहा गया था कि महिलाओं का स्तन दबाना, बलात्कार तक खींच कर ले जाना, उसके ऊपर चढ़ जाना, उसके कपड़े फाड़ देना, यहाँ तक कि गलत काम तक बिल्कुल नज़दीक पहुँच जाना और फिर बलात्कार ना करना, ये बलात्कार की श्रेणी में नहीं है। लेकिन अभी इस चर्चा को लेकर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। दोस्तों, इसमें एक महिला दफ्तर में काम करती हैं और तो और उनको टारगेट किया गया और उनके स्तन को देखा गया। उसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में गुहार लगाकर इस पर एफआईआर करवा दी। लेकिन अब जज साहब का फैसला आ गया है। क्या फैसला आया और पूरी घटना क्या है, यह हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, अगर हम खबरों की बात करें तो रोज़ नई खबरें ऐसी आती हैं जिसे लेकर ये समझा जाता है महिलाओं की सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल है। क्या महिलाओं के स्तन को देखना अपराध नहीं है? क्या महिलाओं को घूर कर देखना अपराध नहीं है? क्या महिलाओं को कमेंट करना कोई अपराध नहीं है? एक निजी बीमा कंपनी में काम करने वाली सेल डिवीज़न की महिला कर्मचारी ने अपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पर यह कहते हुए एफआईआर किया कि मेरे स्तनों को देख रहे हैं, ये घूर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एफआईआर करवा दी, जबकि सच्चाई ये है कि महिला अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे कंपनी से निकालने का नोटिस जारी कर दिया गया था। इस वजह से वो इल्ज़ाम लगा रही। अब इस पूरे मामले को लेकर मुंबई की हाई कोर्ट तक पहुंचा और मुंबई हाई कोर्ट में इस पूरे मामले पर शुरू से आखिर तक देखा गया, बात समझा गया। मुंबई हाई कोर्ट ने भी कहा कि अपने साथ काम करने वाली किसी महिला कर्मचारी के स्तनों को देखना या किसी भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। दोस्तों, ऐसा बोला और मुंबई हाई कोर्ट में एफआईआर रद्द कर दिया गया। अब सवाल आता है कि जो लोग महिलाओं को कमेंट करते हैं, महिलाओं को गंदे इशारे करते हैं, महिलाओं को आंखों से वार करते हैं, तमाम तरह की इस तरह से बातें हैं दोस्तों, तो क्या ये अपराध की श्रेणी में नहीं है? दोस्तों, आपसे पूछती हूँ कि घर में पत्नियाँ कल बोलकर मार रही थी कि तुम काले हो। अभी आपने देखा ना किस तरह से प्रियंका ने अपने पति को इसलिए मार दिया कि तुम काले हो, तुम मुझे घुमाने नहीं ले जाते, इसलिए अपने प्रेमी से उसे मरवा दिया। ऑफिस में महिलाएं स्तन देखने का आरोप लगाकर एफआईआर कर रही हैं। देखना तो ठीक है, मगर किसी जज ने तो ये कहा था कि स्तन दबाना, पजामे का नाड़ा खोलना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। तो दोस्तों, ये कैसे हो सकता है कि स्तन देखना किसी स्त्री का वो बलात्कार की श्रेणी में आता है, किसी आपराधिक श्रेणी में आता है? इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दफ्तर में महिला सहकर्मी के सीने को घूरने से संबंधित जो एफआईआर हुई थी उसको रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि यह व्यवहार अनैतिक और अशोभनीय हो सकता है, लेकिन आईपीसी की धारा जो 35(4)(c) ताक झांक करने वाले तहत आपराधिक अपराध जो होता है वो अपराध नहीं होता है, क्योंकि यह निजी कृत्य की परिभाषा में नहीं आता। उस तरह से आता है जैसे आपने किसी को टॉयलेट में बैठे हुए देख लिया या चेंज करते हुए देख लिया, तो वो सब अपराध की श्रेणी में नहीं आता। उसी तरह आप महिला के किसी के भी स्तन को घूर सकते हैं, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अदालत का फैसला देने वाले न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने स्पष्ट किया है कि वायरिज्म के लिए महिला को निजी स्थिति जैसे शौचालय या निजी गतिविधियों में देखना आवश्यक या कार्यालय की बैठक में लागू नहीं होता है। आप किसी को टॉयलेट में बैठे हुए देख लें या नहाते हुए देख लें या चेंज करते हुए देख लें तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। वैसे ही महिला के स्तन को घूरना भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। कोर्ट ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अभिजीत निगुड़कर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। अब महिला कर्मचारी ने अपने सीनियर पर घूरने का आरोप जो लगाया था, कंपनियों के अतिरिक्त जांच में आईसीसी में उन्होंने क्लीन चिट मिल चुकी है। अब ये उस श्रेणी में नहीं आता। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर बात करूँ तो एक जज साहब थे जिन्होंने कहा था महिला के दुपट्टा खींचना, महिला के स्तन दबाना, खींचना,
बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। दोस्तों फिर क्या आता है? क्योंकि आप ये कहिए, हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा था कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाला अगले चौराहे पर पड़ा मिलेगा, उसे यमराज पूछ लेंगे। तो ऐसे में अब सवाल आता है कि क्या जज साहब के इस फैसले के बाद महिलाओं के साथ होने वाले क्राइम बढ़ेंगे? क्योंकि लोगों की नज़र, अगर कोई शिकायत भी करता है कि फला सहपाठी, सहकर्मी, छात्र, दोस्त आप स्त्री के सीनों को घूर रहा है, तो वो कोई अपराध नहीं है। यहाँ तक कि जज साहब ने तो ये भी बोला था, एक जज साहब ने, कि स्त्री का स्तन नोचना, पजामे का नाड़ा खींचना, ये सब अपराध की श्रेणी में नहीं आता। फिलहाल दोस्तों अदालत का फैसला है, जो भी है। आपको ये भी समझना होगा कि इस केस में जो बताया गया है उसकी भी राय देखते हैं। कोर्ट ने कहा था कि आरोपी ने महिला को छुआ नहीं था, सिर्फ देखा था। सिर्फ देखना या टकटकी लगाना अपने आप में हर केस में 335(4) के तहत अपराध साबित नहीं होता, जब तक कि उसे स्पष्ट यौन इरादा और शारीरिक हस्तक्षेप न हो, ये कहा गया है अदालत में। दोस्तों इसके साथ ही साथ सबूत के आधार पर कोर्ट ने ये भी कहा है कि 35(4) आईपीसी लागू नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति स्तनों को घूर रहा था उसने छुआ नहीं है, टच नहीं किया है, कोई गलत बात नहीं बोली, इसलिए आईपीसी की धारा नहीं लगेगी, इसलिए उस याचिका को खारिज कर दिया। अगर किसी महिला को यौन रूप से परेशान किया जाता है तो वह कानून अपराध है, यानी उसके पीछे कुछ बोला जाता है, कुछ किया जाता है, छेड़छाड़, मारपीट या छीना झपटी, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे कि पिछले वाले जज साहब ने कहा था कि नाड़ा खींचना, स्त्री का स्तन छूना या उसके साथ छीना झपटी करना, वो सब अपराध की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन अब इस फैसले के बाद एक बार तो याद हो गया कि अगर कोई महिला, किसी महिला का अगर कोई स्तन घूर रहा है तो उस व्यक्ति को ये कहकर खारिज कर दिया जाएगा कि उसने महिला को छुआ नहीं, कोई अश्लील शब्द नहीं बोले, तो ऐसे श्रेणी में उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं बनते। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में आप क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि महिला का इतना पावर, मतलब उसका जो तंत्र होता है, मस्तिष्क होता है, समझदारी इतनी होती है कि अगर कोई व्यक्ति उसे घूर कर भी देख ले तो महिला की नज़र उधर ही जाती है जिसने उसे घूर कर देखा। इतना पावर उनके में होता है। दोस्तों होने वाला पूर्वाभास भी महिलाओं को पहले हो जाता है, और ऐसे में जब महिला शिकायत करने गई तो उसको इस तरह की बातें, इस तरह का न्याय मिला। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।